बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी की मुसलसल निगरानी के बायस फ्लाई ओवर 150 की बजाय महज 90 रोज में मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोहसिन नकवी ने काबीना और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा के हमरा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाई ओवर का इफ्तिताह किया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खुद गाड़ी ड्राइव की और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा के हमरा फ्लाई ओवर का मुआयना किया। तामीर के आला मयार को सराहा। मोहसिन नकवी ने फ्लाई ओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाई ओवर की तकमील से बरकत मार्केट गार्डन टाउन से वाल्टन तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया है। रोजाना 2 लाख गाड़ियों की आमदोरफ्त में सहूलत होगी। आर्मी की अराजी थी, प्रोसेस तवील था, हफ्तों का काम दिनों में किया गया। फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, कैंट, डिफेंस, वाल्टन से मुल्हिका आबादियों को बहुत फायदा होगा। डिफेंस फेज 6 से लिबर्टी तक का सफर 15 मिनट में तय होगा, जबकि वाल्टन रोड पर 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। कोर कमांडर लाहौर ने फ्लाई ओवर की तकमील में भरपूर सपोर्ट किया। आर्मी की लैंड थी और प्रोसेस लंबे थे, लेकिन जिस तरीके से तमाम प्रोसेस को कंप्लीट किया गया और जो हफ्तों वाला काम दिनों में किया गया, उसकी वजह से भी ये मुमकिन हुआ कि ये प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए। अब आपका पहले फरदौस मार्केट वाला अंडर पास है, फिर फ्लाईओवर है, नेक्स्ट जिना फ्लाईओवर है, उसके बाद फिर खालिद चौक वाला कैवली अंडर पास है, और फिर ये है, और उसके बाद फिर डिफेंस के अपने ब्रिजेज हैं। वजीर आला पंजाब का कहना था फ्लाईओवर को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए एनएलसी और नेस्पाक ने दिन रात काम किया। सूबाई बुजरा सेक्रेटरीज की टीम प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए दिन में 2 बार विजिट करती थी। सीबीडी ने बहुत मेहनत की। प्रोजेक्ट की कामयाबी में सबने अपना किरदार अदा किया। चाहे वो मिनिस्टर्स थे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, मिनिस्टर हाउसिंग, सेक्रेटरी हाउसिंग, सब लोग दिन में एक दफ़ा, कई दफ़ा 2 दफ़ा भी चक्कर लगाते रहे हैं और इन्होंने इंश्योर किया है। सीओ सीबीडी ख़ास तौर पे बहुत मेहनत की इन्होंने, और ये प्रोजेक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनको टाइमली कंप्लीट कराने में सबका किरदार है। एक महकमे का नहीं है, तकरीबन हर एक का। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहरियों को एक और खुशखबरी दी कि अब वाल्टन रोड प्रोजेक्ट को 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। आवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। वाल्टन रोड पर 4-4 फीट पानी रहता था। वाल्टन रोड का ड्रेन सिस्टम 9 अरब रुपए से बनाया जा रहा है। मुल्हिका आबादियों को फायदा होगा। ये जैसे ही खत्म होता है तो वाल्टन रोड इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 31 जनवरी को अल्लाह ताला ने चाहा तो कंप्लीट मिलेगी। वाल्टन रोड के कंप्लीट होने से दोबारा एक बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा, बिकॉज वाल्टन रोड वो थी जहाँ पे लाहौर में अगर कहीं पानी नहीं खड़ा होता था तो वाल्टन रोड पे 4-4 फुट पानी जरूर खड़ा होता था। अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया मेगा प्रोजेक्ट 150 रोज में मुकम्मल होना था, लेकिन वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुसलसल निगरानी के बायस मुकर्ररा मुद्दत से 60 रोज कबल ही मुकम्मल कर लिया गया। कैमरा टीम के हमरा अली रामे, सिटी 42। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा। सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स 3-3 रोज के बाद मिलती हैं, जबकि MRI भी वक्त पर नहीं होती। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल के दौरे के मौके पर कहा कि सीटी स्कैन और MRI की रिपोर्ट ताखीर से आने वाली अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीटी स्कैन और MRI की रिपोर्ट्स में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, जेर इलाज बच्चों की अयादत की, अस्पताल में इलाज मुआवजा की सहूलतों का जायजा लिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जेर इलाज बच्चों की माओं से तिबी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। अस्पताल इंतजामिया को बच्चों के इलाज मुआवजे के हवाले से हिदायत दी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अस्पताल में जारी अपग्रेडेशन के काम का मुआयना किया। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वजीर आला पंजाब ने मजदूरों से बातचीत की और अपग्रेडेशन के कामों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। शायर मशरक से मंसूब अशिया का म्यूजियम बनाने का फैसला। 22 करोड़ 58 लाख अखराजात आएंगे। अल्लामा इकबाल के मज़ार के बैरूनी अहाते में भी तामीराती काम होगा। हुकूमत का तिबी दरसो तदरीस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का मंसूबा। निगरान हुकूमत शायर मशरक से मंसूब तारीखी अशिया का म्यूजियम बनाने की मंजूरी दे चुकी है, जिस पर औकाफ की जानिब से अल्लामा इकबाल से मंसूब म्यूजियम की तामीर पर 22 करोड़ 58 लाख रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। म्यूजियम के लिए 22 करोड़ 48 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाएगी। दूसरी जानिब स्कीम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए रवा माली साल के बजट में ही शामिल कर लिया गया है। मज़ार इकबाल के करीब म्यूजियम में शायर मशरक से मंसूब अशिया रखी जाएंगी। मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद अल्लामा इकबाल के जेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया एक ही जगह डिस्प्ले की जाएंगी। प्लान के मुताबिक मज़ार इकबाल के बैरूनी अहाते में भी तामीराती काम होगा। अल्लामा इकबाल के मज़ार के अंदरूनी मार्बल की वॉशिंग और पॉलिश की जाएगी। मज़ार इकबाल की छत की खसूसी तौर पर वाटर प्रूफिंग की जाएगी।
यहाँ पर आपको बताएं कि पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। मजीद अहवाल जान लेते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा अहम फैसला किया है। जो महफूज फैसला था वो बिलाखिर सुना दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने जो महफूज फैसला था वो सुना है और 500 मेंबरान ने जो है वो इस पर दस्तखत किए हैं। तहरीरी फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवाए। ये तहरीरी फैसला 11 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान ने तहरीर किया है। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात को कई स्पीकर ने चैलेंज किया है। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंटर पार्टी इलेक्शन का सवालात उठाए हैं। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा पीटीआई को दिया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पीटीआई ने 2 दिसंबर को इंटर पार्टी इंतखाबात मुनअक्किद कराए। पीटीआई के 9 मुंतखब चेयरमैन ने इलेक्शन कार्यकाल। ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर को तजावजात से पाक कराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का तीसरा रोज पीर मक्की से बत्ती चौक तक तजावजात का सफाया कर दिया गया। 30 अफराद गिरफ्तार, 50 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गई हैं। शहर में तजावजात माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत का ग्रैंड ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। एसी मॉडल टाउन यूसुफ साहबजादा की जेरे निगरानी पीर मक्की से बत्ती चौक तक ऑपरेशन किया गया। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में पीर मक्की से बत्ती चौक और मीनार पाकिस्तान के अतराफ तजावजात मसमार कर दी गई। एसी मॉडल टाउन यूसुफ साहबजादा का कहना था कि वजीर आला पंजाब की हदायत पर लाहौर को तजावजात से पाक करवाया जाएगा। जहाँ पे रेडियो की बात आती है तो वहाँ पे हम थोड़ा पैशन रखते हैं। हमने अल्टरनेटिव जगह मखसूस कर दी हैं रेडियो वालों को। कोई बड़े प्लॉट हैं जहाँ पे हम कह रहे हैं उधर जाके अपना करें, उस तरह करें। ये एक बड़ा जो है की पॉइंट था आपका तजावजात के खिलाफ पीर मक्की रोड। यहाँ पे रातों को भी हमने अनाउंसमेंट्स कराई हैं, मज़ीद डेडलाइंस दी हैं और पहले 2 रोज़ जो ऑपरेशन का उसको नहीं छेड़ा गया कि उम्मीद ये रख रहे थे कि खुद से वॉलंटियरली इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए। ऑपरेशन में 30 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया, 50 से ज्यादा दुकानें सील की गई। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। कैमरामैन अली अदरान के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तयनातियों और तबादलों पर पाबंदी। सरकारी स्कूलों में सरबराहान की तयनातियों का मामला लटक गया। पंजाब भर में 3000 लाहौर के 20 स्कूलों में सरबराहान ही तयनात नहीं। तयनाती ना होने से स्कूलों में तालीमी और इंतजामी निज़ाम बुरी तरह से मुतासर है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में 1000 असातिज़ा को तरक्कियां दी थीं। ताहम तैनाती न होने के सबब स्कूलों का तालीमी व इंतजामी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। लाहौर के 20 और पंजाब भर के 3000 स्कूलों के सरबराहान ही नहीं हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सुस्ती के बाइस तैनातियों का मामला ताहाल इल्तिवा का शिकार है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैनातियों और तबादलों पर पाबंदी के सबब मामला मजीद लटक गया है। असातिज़ा का कहना है कि 31 दिसंबर तक स्कूलों में मुस्तकिल हेड्स तैनात किए जाएं। लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी, पेंशन समेत एजुकेटर्स को फिलफोर मुस्तकिल किया जाए। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो 31 दिसंबर के बाद भरपूर एहतजाज किया जाएगा। चौधरी फैमिली की शुगर मिल पर एफपीआर का छापा। चीनी की जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का इंकशाफ। एफपीआर ने शुगर मिल के लाहौर ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत कंप्यूटर कब्जे में ले लिए हैं। चौधरी फैमिली की शुगर मिल पर एफपीआर ने छापा मारा है। चीनी की जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का इंकशाफ भी हुआ है। एफपीआर ने शुगर मिल के लाहौर ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत कंप्यूटर कब्जे में ले लिए हैं। पीटीआई दौर में करोड़ों रुपए की मशकूक अदायगियों का इंकशाफ हुआ है। डीआईजी ट्रैफिक सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से करोड़ों रुपए की मशकूक अदायगियां की गई हैं। ट्रैफिक पंजाब ने 19 करोड़ रुपए से जायद की मशकूक अदायगियां की। ऑडिटर जनरल की टीम ने ड्राइविंग लाइसेंस के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी के दौरान करोड़ों रुपए की मशकूक अदायगियों का सुराग लगाया। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मशकूक अदायगियां की। जराये के मुताबिक ऑडिट टीम ने अगस्त 2022 में करोड़ों रुपए की मशकूक अदायगियों की निशानदही की। सीपीओ फैसलाबाद के 2021 और 2022 के ऑडिट के दौरान ब्लैक लिस्ट फर्म से 1 करोड़ 27 लाख रुपए की खरीदारियों का इंकशाफ हुआ। सीपीओ फैसलाबाद ने ब्लैक लिस्ट फर्म एमएस फरहत एंड सन्स लाहौर से करोड़ों रुपए की खरीदारियां की। कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर ने एमएस फरहत एंड सन्स को सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2024 तक ब्लैक लिस्ट कर रखा था।
आम इंतखाबात की तैयारियां, कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में 2 रोज की तोसी। 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराए जा सकते हैं। स्क्रूटनी का अमल 25 से 30 दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गिल कहते हैं किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम का इजलास, कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने समेत दीगर कानूनी मामलात ज़ेर गौर आए। मॉडल टाउन में मुनक़दा इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह शरीक हुए। मियां नवाज शरीफ ने कानूनी टीम से आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत की। उन्होंने लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी हासिल किए। शहबाज शरीफ ने NA 132 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून के सदर ने NA 123 से भी कागजात नामजदगी हासिल किए। मरियम नवाज के PP 159, PP 160 जबकि कौमी असम्बली के हल्के NA 119 और 127 के लिए कागजात नामजदगी मुकम्मल कर लिए गए। दूसरी जानब लीगी रहनुमा सलमान हुसैन सुल्तानी ने PP 171, चौधरी बाकिर हुसैन ने PP 171, अरशद अहमद खान और मर्दान अली जैदी ने PP 170 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। हाफिज मियां नोमान और ख्वाजा अहमद हसन ने NA 128 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। सैयद तौसीफ शाह ने PP 169, राना मशहूद अहमद खान ने NA 129 और PP 172 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। बाहर इश्तियाक अहमद ने NA 129 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अब्दुल अलीम खान, मुराद रास और ओन चौधरी ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने लोधरा से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जहांगीर खान तरीन NA 155 से इलेक्शन लड़ेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने NA 117 और PP 149, फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट NA 170 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। शेब सिद्दीकी ने हल्का PP 170, मुराद रास ने लाहौर में पंजाब असम्बली के हल्का 161 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ओन चौधरी ने हल्का NA 124, 127 और PP 163 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अमीन चौधरी ने PP 163, PP 105, सलमान सलीम ने PP 159 और फियाज भट्टी ने PP 164 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। PTI की साबिक रहनुमा ताशफीन सफ्तर की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, काफ लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करके काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा ताशफीन सफ्तर को खुशामदीद कहते हैं। ताशफीन सफ्तर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके घर की जमात है। पीपल्स पार्टी के लाहौरी जाले रहनुमा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले पर खुशी से निहाल। चौधरी असलम गिल का कहना है बिलावल भुट्टो को हल्का NA 128 से कामयाब करवाएंगे। बेटा भुट्टो साहब का नवासा जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख को दोहराया जा रहा है। ये एक तारीखी मौका है और जिंदा दराने लाहौर जो है वो अपने कायद का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। दाता की नगरी के रहने वाले अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी को मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। लाहौर हाईकोर्ट में क्रिसमस का केक काटने की तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल के हमरा क्रिसमस का केक काटा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने जब बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल, अक़लीती वकला और मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। इस मौके पर चेयरमैन IMRF सैमुअल प्यारा और बिशप ऑफ सियालकोट एल्वन जॉन सैमुअल और एडवाइज़र IMRF E परवेज़ और दीगर भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। तकरीब के मेहमान खसूसी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर थे। DIG ऑपरेशंस अली नासर रिजवी, SP हेडक्वार्टर हसन जावेद समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। क्रिसमस तकरीब के शुरका से IG पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि महकमा पुलिस में मजहबी बुनियादों पर कोई तफरीक नहीं। गैर मुस्लिम शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के लिए मिसाक सेंटर्स कायम किए गए हैं। पाकिस्तान का ये फैसला था इस रियासत का कि इसमें मजहबी आज़ादी होगी और आइन मजहबी आज़ादी देता है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको उतना ही खूबसूरत मिसाक सेंटर नज़र आ रहा है जितना खूबसूरत कोई भी पाकिस्तान का खिदमत मरकज़ है। ये हमारे लाहौर पुलिस ने
दिन रात मेहनत करके बनाया है। कांस्टेबल सोहेल बर्नाड की बेटी सिल्वा सोहेल ने वायलिन पर खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की। आईजी पंजाब ने दाद देते हुए सिल्वा सोहेल को 18 साल की होने पर पंजाब पुलिस में पहली बैंड मेंबर भर्ती करने का ऐलान किया। इंचार्ज मिसाक सेंटर मजंग ASI रहमत मसीह ने अकलियतों के हवाले से आईजी पंजाब की काविशों पर इजहार तशक्कुर किया। हमारे आईजी साहब की तरफ से ये मिसाक जिसका मकसद ही भाईचारा है, तो ये सेल कैंप किए गए जो कि पूरे पंजाब में तकरीबन हर ज़िले में सेल कैंप किए गए हैं और लाहौर में तकरीबन 3 सेल अभी काम कर रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस दी है कि ये काविश जो है ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, वो बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मसीही बच्चों के हमरा क्रिसमस केक काटा। कैमरामैन उमर सलीम और रिजवान अली के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। क्रिसमस की आमद शहर के गिरजाघरों को सजा दिया गया। क्रिसमस करीब आते ही शहर के चर्चेज को किस तरह सजाया गया है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्रिसमस के मौका पर शहर के गिरजाघरों को बड़की कुमकुमों से सजाया जाता है। चर्चेज को सजाने के लिए लाइट्स, फूलों, क्रिसमस ट्री, जिंगल बेल समेत दीगर अशिया भी इस्तेमाल की जाती हैं। पास्टर डॉक्टर मजीद एबल का कहना है क्रिसमस पर चर्चेज में सजावट की जाती है और इबादत का एहतमाम भी किया जाता है। मसीही मुस्लिम मिलके क्रिसमस मनाते हैं। पाकिस्तान में तो हमने गवाही देखी है कि हर शख्स जो है इस खुशी में हमारे साथ शामिल है और चर्चेज़ में खुसूसी इबादत होती हैं, कैरल्स गाए जाते हैं, तहाइफ तकसीम किए जाते हैं। क्रिसमस फादर या सेंटा क्लॉज जिन्हें कहते हैं वो भी तकरीबात में आते हैं और बच्चों को, बड़ों को तहाइफ देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस के त्यौहार के मौका पर चर्चिस को बड़की कुमकुमों, फूलों, क्रिसमस ट्री समेत दीगर अशिया से सजाया गया। कैमरामैन अबूबकर शान के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42 लाहौर। गजाली एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मारूफ तुर्क सूफी शायर यूनुस एमरे की याद में तकरीब। कौंसल जनरल तुर्किया आमिर जाफरी, डॉक्टर खलील तोकार की शिरकत। शुरका ने जदीद तुर्की के क़याम में यूनुस एमरे के किरदार को सराहा। गजाली एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम यूनुस एमरे की याद में कायदे आज़म लाइब्रेरी में तकरीब हुई। कौंसल जनरल तुर्किया दरमिश बाशतंग, डॉक्टर खलील तोकार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गजाली फाउंडेशन आमिर जाफरी ने शिरकत की। सलमा ऐवान, अब्बास ताबिश, फरुख सुहेल, आमना मुफ्ती, काशिफ मंजूर शरीक हुए। यूनुस एमरे की खिदमात पर खिराज तहसीन पेश की गई। आमिर जाफरी ने तुर्की ज़बान, सकाफत और फ़नून को बैनुल अक़वामी सतह पर फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। इंस्टीट्यूट का तो नाम यूनुस एमरे है। यूनुस एमरे इसलिए रखा गया है कि एक तो तुर्की ज़बान के बड़ा शायर है, इसमें शक नहीं है, और साथ साथ ये भी है कि उनका पैगाम मोहब्बत है, मोहब्बत खल्क़ खुदा से मोहब्बत, इश्क़ खुदा और तमाम मखलूक़ात से जो प्यार है उसकी पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहे। मुकर्रीरीन ने कहा यूनुस एमरे ने मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। लोगों को सतही इखलाकियात से बालातर होकर एक दूसरे को समझने और हमदर्दी का रवैया अपनाने पर जोर दिया। यूनुस एमरे who joined the Dargah in this way, he served for Dargah about 40 years. Yunus's duty was only to carry wood to the Dargah. वो एक सूफ़ी शायर थे और उनका पैगाम मुख्तसर तौर पर मोहब्बत है। चाहे उन्होंने नज़म लिखी, उन्होंने रुबाइयाँ लिखी, उन्होंने गीत लिखे, उन्होंने जो कुछ भी कहा उन्होंने मोहब्बत के लिए कहा। तकरीब में शुरका ने पाकिस्तान और तुर्की की तारीखी रिश्ते पर भी इजहार ख्याल किया। कैमरामैन इफ्तिखार चौधरी के हमरा उसफा फातिमा, सिटी 42। के कमिश्नर लाहौर और DGLTA बंद रोड मंसूबे का दौरा किया। शाहदरा चौक बंद रोड के दोनों पैकेजेस पर जारी कामों के यौमिया टारगेट का जायजा लिया। मंसूबे के पैकेज 2 पर काम मजीद तेज करने की हदायत कर दी है। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर और DGLTA मोहम्मद अली रंधावा ने पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर को काम में मजीद तेजी लाने की हदायत की है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।